हेलो बच्चों, कैसे हो आप। ये जो लेक्चर होगा आपका, ये लेक्चर होगा 11। ठीक है। तो इस लेक्चर 11 में हम क्या पढ़ेंगे। इस लेक्चर 11 में हम एक नेक्स्ट ऑपरेशन पढ़ेंगे जो हम सेट्स पे यूज़ करते हैं। इससे पहले हमने कौन कौन से ऑपरेशंस पढ़े जो हमने अभी तक सेट पे यूज़ किए। अभी तक हमने पढ़ा यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है। हमने अभी तक कौन कौन से ऑपरेशंस पढ़े, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है। कौन कौन से पढ़े। पहला पढ़ा था हमने यूनियन, सेकंड पढ़ा था इंटरसेक्शन। ठीक है। यूनियन को सिंबॉलिकली इससे रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरसेक्शन को इससे। ठीक है। तो नेक्स्ट ऑपरेशन अब हम सेट्स पर पढ़ेंगे और इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। और इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसी है, इसको हम करते हैं डैश से रिप्रेजेंट। ठीक है। इसको सुपरस्क्रिप्ट में क्या करते हैं, किसी सेट के सुपरस्क्रिप्ट में हम डैश डाल देते हैं, यानी इसका मतलब क्या है कि उसका हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट से मतलब कि उस पर हम एक किस्म का ऑपरेशन कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक किस्म का ऑपरेशन। जैसे आपका यूनियन है ऑपरेशन, जैसे आपका इंटरसेक्शन है ऑपरेशन, तो आप कॉम्प्लीमेंट को भी मान सकते हो। इट्स अ काइंड ऑफ ऑपरेशन ऑन ए सेट। ठीक है। अब बच्चों ये कॉम्प्लीमेंट होता क्या चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन से क्या मतलब है, उसके लिए आपको एक सेट लेना पड़ेगा। ठीक है। और उस सेट का एक यूनिवर्सल सेट लेना पड़ेगा। ठीक है। लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक वी हैव सेट ए। ठीक है बच्चों। और इसी का यूनिवर्सल सेट है यू। ठीक है। सो यहां पर लिख देता हूं, लेट यू इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए। ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ यू। इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। यानी ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो यू में ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे ही होंगे। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट जब भी हम एक सेट पे लगा देंगे, जैसे मैं इस सेट पे कॉम्प्लीमेंट लगाता हूं ए डैश, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक अनदर सेट रिप्रेजेंट करता है बी। और इस सेट बी में आपके वो सारे के सारे एलिमेंट आते हैं जो ए में नहीं आएंगे। ठीक है। जो ए में नहीं आ रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट जो होंगे वो आपके बी सेट में आएंगे। और वो सारे के सारे क्या, उस सारे के सारे से क्या मतलब है, देखो बच्चों, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, जितने की आपके यूनिवर्सल सेट में आएंगे। ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सल सेट एक सबसे बड़ा मतलब उस सेट ए के लिए यूनिवर्सल सेट एक सबसे बड़ा सेट है कि इसमें इतने सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं एट द मैक्स। ठीक है। अब जब हम ए पर कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, ए पे जब जैसे ही हमने कॉम्प्लीमेंट लगाया तो इससे हमने क्या आइडिया लिया कि इससे हमें एक ऐसा सेट मिल गया, सेट बी, जिसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए को छोड़कर, ए को छोड़कर आपके जितने बाकी एलिमेंट्स हैं वो आपके सेट बी में आएंगे। ठीक है। तो मैं इसको, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यानी मैं कहना क्या चाहता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं u माइनस ए। यानी यूनिवर्सल सेट से मैं अगर सेट ए माइनस करूं तो मेरे पास कौन से एलिमेंट बचेंगे, मेरे पास वो एलिमेंट बचेंगे जो आपके सेट बी में आएंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको थोड़ा आइडिया क्लियर हुआ कॉम्प्लीमेंट से क्या मतलब है आपका, कि जब भी हम किसी सेट पे कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक अनदर सेट मिलता है जिसमें कि वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि उस सेट, जिस सेट पे हम कॉम्प्लीमेंट लगा रहे हैं उसमें नहीं है। ठीक है। इसको मैं एग्जाम्पल से अभी आपको क्लियर करता हूं, एग्जाम्पल से आपको और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं सेट ए की, सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट। क्लियर। ठीक है बच्चों।
ठीक है। अब इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा ऑल द इंग्लिश लेटर्स। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? ए का कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा ध्यान देना, ए का कॉम्प्लीमेंट यानी ए है क्या? ए है इज ए सेट ऑफ कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के अलावा क्या बचता है हमारे पास? हमारे पास बचता है सेट ऑफ वॉवल्स। ठीक है, यानी मैं बोल सकता हूँ ए डैश हमें क्या दे देगा? एक ऐसा सेट बी देगा, और उस सेट बी में क्या आएंगे? बेसिकली उस सेट बी में आएंगे आपके u माइनस ए, यानी उसमें क्या आएगा? उसमें आपका आएगा x कॉलन x इज ए वॉवल। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्लियर हुआ? ये थोड़ा सा आपको ब्रीफली आइडिया लगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट जब भी हम किसी सेट पे लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक अनदर सेट मिलता है जिसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए में, जो सेट जिस पर हम कॉम्प्लीमेंट लगा रहे हैं उसमें नहीं है। ठीक है, और वो सारे एलिमेंट्स से मतलब क्या है? कि जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। ठीक है ना, क्योंकि हमने यूनिवर्सल सेट स्पेसिफाई करना है कि भाई किसी सेट के लिए ये यूनिवर्सल सेट हो गया, तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक सेट बी जो कि किसके बराबर होगा? u माइनस ए के बराबर होगा। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो अब हम इसकी क्या करते हैं? डेफिनेशन पे चलते हैं। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को? तो इसकी डेफिनेशन बनती है आपकी, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए ए सबसेट ऑफ यू। तो ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट का वो सबसेट होगा ही। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ all elements। ठीक है, it's the set of all elements of u which are not the elements of a। यानी हम उसको मैथमेटिकली में रिप्रेजेंट करूं तो a कॉम्प्लीमेंट जो है आपका जो a कॉम्प्लीमेंट है टेक्निकली क्या बोल रहा है? लेट u बी द यूनिवर्सल सेट, वो हमने मान लिया, और a जो है वो u का सबसेट है, वो तो है ही है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इज द सेट, यानी इज द सेट क्या मतलब? हमने एक सेट, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है वो एक सेट के बराबर आएगा, और उस सेट को हम मान के चलते हैं लेट इट बी बी। ठीक है, सो इट इज ए सेट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ए सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। यानी बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो एलिमेंट्स आपके ए में नहीं आ रहे। ठीक है, यानी बी में वो u के एलिमेंट्स आएंगे जो आपके a में नहीं आ रहे। तो उसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? हम उसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं b इज इक्वल टू u माइनस ए। ठीक है, और अब उसको थोड़ा सा ध्यान देना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a यूनियन। ध्यान देना थोड़ा बच्चों, a यूनियन b जो होगा आपका यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि a क्या है? a में आ गए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एलिमेंट्स, बी में कौन से एलिमेंट्स आ गए? जो ए में नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात? ए में वो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, बी में कौन से एलिमेंट्स हैं? वो एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है। ए में कौन से एलिमेंट्स हैं? वो एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं है। आप थोड़ा ध्यान दे रहे हो? मतलब ए में कौन से एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं है, बी में कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है। यानी जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें टोटल क्या मिल जाएगा? एक यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। टोटल क्या मिल जाएगा? तो ये एक थोड़ी सी मैथमेटिकल, मतलब इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप जब बार बार देखोगे तो आपको ये आइडिया क्लियर होते जाएगा और कंसेप्ट जो होंगे और स्ट्रांगली बिल्डअप होने लगेंगे। ठीक है, तो सिंपली है, कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं है। कॉम्प्लीमेंट जब भी हम किसी सेट पे लगाते हैं तो उसका क्या बन जाता है? एक दूसरा सेट बन जाता है जिसमें क्या आएंगे? वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो उस पुराने सेट जिस पर हम कॉम्प्लीमेंट लगा रहे हैं उसमें नहीं है। ठीक है, उसको छोड़ के जितने बाकी एलिमेंट्स होंगे वो आपका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो ए कॉम्प्लीमेंट इट इज इक्वल टू एक्स ब्रेस एक्स बिलोंग्स टू यू। ये तो होगा ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि एलिमेंट जो है वो तो u का ही पार्ट होगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का। एंड x शुड नॉट बी, इट शुड नॉट बिलोंग्स टू a। यानी ये दो कंडीशन है। ठीक है ना, तो वही एलिमेंट, वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट के बिलोंग करते हैं और जो x को बिलोंग नहीं करते हैं उसको हम वो किस कैटेगरी में आएंगे? आपके ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर? ठीक है बच्चों, अब मैंने यहां पर क्या लिखा? ए यूनियन बी लिखा। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी की जगह सीधा मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
यानी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो है आपका सिंपली यू के बराबर है। या ठीक है, यहाँ इसको ऐसे एक और थोड़ा ध्यान देगा, अगर ए डैश को मेरे को उस साइड लेना है, राइट हैंड साइड लेना है, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे लिख सकता हूँ। या अगर मैं ए डैश को इसी साइड लिखूँ, ए को उस साइड राइट साइड शिफ्ट कर दूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी जो मैथमेटिकल टर्म्स है ना, ये आपकी बिल्कुल क्लियर और क्रिस्प होनी चाहिए माइंड में। ठीक है, कि ये कैसे आ रही हैं। ठीक है, यूनियन क्या है, एक किस्म का एडिशन है। ठीक है ना, हम डायरेक्ट इसमें प्लस साइन क्यों नहीं यूज कर सकते, क्यों, क्योंकि प्लस में क्या हो जाता, अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा होता उसको वो 2 टाइम्स मतलब ऐड अप कर देता है। ठीक है ना, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने एक स्पेशल यूनियन ऑपरेशन इंक्लूड किया, जो क्या है, इट्स ए काइंड ऑफ मतलब एडिशन ही है, बट इट इज टेकिंग केयर ऑफ सर्टन फैक्ट्स। ठीक है, सो ए यूनियन ए डैश इट इज इक्वल टू universal set, and A is equal to universal set minus A complement, and A complement it is equal to universal set minus A set। ठीक है बच्चों, तो अब हम बच्चों क्या देखते हैं, अब हम बच्चों देखेंगे एग्जाम्पल 20 आपकी एनसीईआरटी की, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ए कॉम्प्लीमेंट से आपका क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये एक यूनिवर्सल सेट बना रहा है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट सेट कर रहा है, वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10। ठीक है, अच्छा ए क्या दिखा रहा है, देखो ध्यान से, 1 3 5 7 9, तो सेट ए क्या है, इट इज ए सेट ऑफ और नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, तो हमें अब ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी हमें क्या फाइंड करना है, हमें यू माइनस ए फाइंड करना है। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, यू में से ए को माइनस करना है। ठीक है, तो यू में से ए को माइनस करो, यूनिवर्सल सेट में से आप क्या करो, आप ए के एलिमेंट जो है माइनस करो। तो देखो जब माइनस करोगे 1 माइनस हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, 5 माइनस हो जाएगा, 7 माइनस हो जाएगा, 9 माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या आपका ए कॉम्प्लीमेंट में, क्या क्या बच गया, 2 4 6 8 10। ठीक है, तो आप कह सकते हो दीज आर, ए कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया, इट इज एक्स, एक्स इज ए, इट इज ए इवन नंबर। ठीक है, इवन नेचुरल कर दो। ठीक है, इट इज ए इवन नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, ये ऊपर जो है आपकी ये रोस्टर फॉर्म आ गई, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। ठीक है, तो आपको सम ब्रीफली समझ आ गया बेसिकली क्या है आइडिया ए कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, अच्छा इसको मैं आप वेन डायग्राम के थ्रू भी आपको रिप्रेजेंट करता हूँ, ताकि आपको और पिक्चर थोड़ी सी जो है डायग्रामेटिकली भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बना लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सेट ए में पहले बना लेता हूँ। ठीक है, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 3 5 7 9। ठीक है, अब यू में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 1 3 5 7 9 तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गए। ठीक है ना, वो क्योंकि वो ए में थे, वो यू में भी आ ही रहे हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि यू के एरिया के अंदर अंदर ही ए आ रहा है। ठीक है ना, ठीक है, तो अब हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी एलिमेंट्स, विच इज 2 4 6 8 और 10। ठीक है, जब हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, यानी हम क्या करना है, हमें क्या करना है, यू में से ए माइनस करना है, यानी हमें क्या करना है, हमें यू में से जो है, ये जो ए का एरिया है, ये जो ए का एरिया है वो माइनस कर देना है। जब ए का ये वाला एरिया माइनस हो जाएगा, तो बाकी जो एरिया है आपका साइड साइड में, ठीक है, जिसको ये इससे रिप्रेजेंट करता हूँ मैं ब्लू से, ये साइड साइड का एरिया। ठीक है, ए का एरिया जब माइनस हो गया, तो साइड साइड का जो ब्लूइश ब्लूइश एरिया, जिसको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका u माइनस ए, और u माइनस ए ही आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, u माइनस ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, ठीक है, ए को छोड़ के बाकी जो यूनिवर्सल सेट में बाकी एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम बच्चों एग्जाम्पल 21 देखते हैं। ठीक है, 21 में क्या कहता है, लेट यू बी ए यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। ठीक है, तो 11th क्लास के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, 11th क्लास में कौन कौन पढ़ता होगा, 11th क्लास में होंगे सम आर बॉयज़
ठीक है, कुछ लड़के होंगे और सम आर गर्ल्स। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या आपका क्या बना रहे हैं, आपका क्लास 11th की स्ट्रेंथ बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास 11th क्या है, को एजुकेशनल स्कूल है। ठीक है, को एड स्कूल है, तो ऑब्वियसली उसमें लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगी। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि अब ये क्या कह रहा है कि द एंड द सेट ए एंड द ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन द क्लास 11th। ठीक है, अगर मैं सेट ए लूं, ठीक है, एक्स कॉलन X is a girl of क्लास 11th। ठीक है बच्चों, ये एक सेट बन गया। अब मैं बोलूंगा कि इसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी आपको ए को छोड़ के, यानी उस क्लास 11th की लड़कियों को छोड़ के बाकी क्या बचा उस क्लास 11th में, वो आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ठीक है, तो उस क्लास में क्या बचा उस लड़कियों को छोड़ के, उस क्लास के लड़के ऑब्वियसली। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट को, यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इंक्लूडिंग बोथ गर्ल्स एंड बॉयज। ठीक है, इन क्लास 11, तो यू माइनस ए। ठीक है, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास 11। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th में से हम टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 11th माइनस करें, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा X is a boy of क्लास 11th। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज होंगे, इट इज अ सेट ऑफ बॉयज इन अ क्लास 11। तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूं, ये क्या सेट ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11 प्लस, ठीक है, यहाँ प्लस नहीं आएगा, सॉरी बच्चों, यहाँ आएगा यूनियन। ठीक है, क्योंकि क्या है, सेट में यूनियन लगता है, प्लस नहीं, प्लस आपका नंबर्स में लगता है। ठीक है, लेकिन माइनस साइन जो है आपका नंबर्स में भी लग जाता है और आपका सेट्स में भी लग जाता है। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपको क्या दे देगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये, ठीक है, क्लियर हो गया आपको, पूरी तरह से क्लियर हो गया कि भाई कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था, यूनियन ऑपरेशन पढ़ा था, फिर उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, फिर हमने इंटरसेक्शन पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, अब उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी कहती है कॉम्प्लीमेंट लॉज। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट लॉज में हमने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई आपका ए यूनियन ए जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके बराबर होता है, एक यूनिवर्सल सेट के बराबर, क्योंकि ए में वो एलिमेंट आएंगे जो ए डैश में नहीं है और ए डैश में वो एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है, यानी इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक यूनिवर्सल सेट जो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है। ठीक है, कि क्योंकि इसमें इसमें सिर्फ ए में सिर्फ वो एलिमेंट नहीं है जो ए डैश में है, ए डैश में सिर्फ वो एलिमेंट नहीं है जो ए में है, तो इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे, इन दोनों ने एक दूसरे की कमी को पूरा किया, तो अल्टीमेटली ये कहाँ पहुंच गए, एक यूनिवर्सल सेट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, देखो ए में सिर्फ वो एलिमेंट्स हैं जो ए डैश में नहीं है, ए डैश में सिर्फ वो एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है, यानी इन दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, आपका एक होगा आपका फाई, एक नल सेट होगा। ठीक है, इसको मैंने डायग्रामेटिकली भी आपको वैन डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया था कि भाई अगर ए आपका एक यूनिवर्सल सेट U है और ये है सेट आपका A, तो A डैश क्या होगा, इस सेट A को छोड़ के बाकी सारे का सारा एरिया जो U में फॉल कर रहा है इसको हम बोलेंगे A डैश। ठीक है, इसको माइनस करके, ठीक है, इसको माइनस करके बाकी जो खाली एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है A और ये खाली एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है A डैश। तो इन दोनों में जो ये डब्बे के अंदर जो काला वाला पार्ट है और जो ये पीला वाला पार्ट है, इन दोनों में ओवरलैप कुछ हो नहीं रहा। ठीक है बच्चों, ओवरलैप कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि हमें पता है सिर्फ वो एरिया जो ओवरलैप होता है वहां पर हम बोल सकते हैं कि कुछ कॉमन है। ठीक है, तो ये आपस में क्या होते हैं, ए एंड ए डैश आर, हम ऐसे बोल सकते हैं इसको, दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है।
नेक्स्ट बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है ये, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं हम, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ अगर आप देखो क्या लिख रहा है कि जब हमारे पास दो सेट होंगे ए और बी, कोई भी दो सेट होंगे ए और बी, ठीक है, तो उन दोनों के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, थोड़ा ध्यान देना, कोई भी दो सेट ए एंड बी, वी हैव टू सेट ए एंड बी सच दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ देयर यूनियन विल बी इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यानी ए डैश कॉम्प्लीमेंट बी डैश, ठीक है बच्चों। इसको अगर हम डेफिनेशन वाइज बताना चाहूँ तो डेफिनेशन वाइज ये क्या बताना चाह रहा है, तो डेफिनेशन क्या आएगी, ठीक है, डेफिनेशन वाइज ये क्या बोल रहा है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यानी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन, यानी इन दोनों की यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके बराबर है, उनके इंटरसेक्शन किसका, उनके रिस्पेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स का, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कहता है कि भाई उनके इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा, उनके जो उनका जो कॉम्प्लीमेंट होगा उनके रिस्पेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन, ठीक है बच्चों। तो उसको हम मैं स्टेटमेंट वाइज कैसे लिखूंगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों जो लॉज हैं, ये किसके अंडर आते हैं, दीज आर कॉल्ड एज डी मॉर्गन्स लॉ। और ये लॉ जो है बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है आपके आगे मिसलिनियस जो एक्सरसाइज है, जो आपकी उन एक्सरसाइज में उन जो आपके रियलिस्टिक जो क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि अभी तक आपने क्या किया, एक हाइपोथेटिकल एक आइडिया सा लिया कि भाई सेट होता है, उस पर ऑपरेशंस होते हैं। अब उसका हम क्या करेंगे, आगे जाके क्या करेंगे, उसका एक रियलिस्टिक व्यू पॉइंट लेंगे, एक रियलिस्टिक अप्रोच लेंगे कि भाई रियलिस्टिकली वो कहना क्या चाहता है। तो उससे हमें उसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि सेट जो है फिजिकली कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको ये डी मॉर्गन्स लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये चीज़ आपको बिल्कुल माइंड में आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट करूं, उसी का एक और कॉम्प्लीमेंट करूं, तो वो सिंपली किसके बराबर होता है, ए के बराबर। यानी हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट जो है कॉम्प्लीमेंट को ऐसे काट देता है एक किस्म से, ठीक है। तो यानी ए कॉम्प्लीमेंट उसका एक और कॉम्प्लीमेंट यानी डबल कॉम्प्लीमेंट, वो किसके बराबर होता है, सिंपली ए के बराबर, ठीक है। और लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, देखो एम्प्टी सेट जो होगा उसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, और जैसे ही हम एम्प्टी सेट का क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो रिप्रेजेंट क्या करेगा, एक ऐसा सेट रिप्रेजेंट करेगा जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। और वो कौन सा सेट है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो होता है आपका यूनिवर्सल सेट। थोड़ा बच्चों गौर करना, ठीक है। एक नल सेट क्या होता है, जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और जैसे ही हम नल सेट का क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक ऐसा सेट मिलेगा जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। और ऐसा कौन सा सेट है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो आपका यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। और सिमिलरली जब हम यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं, उसका हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो बचेगा क्या, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट आएगा नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे जो एलिमेंट्स थे वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके थे। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक ऐसा सेट जिसमें यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए। तो वो कौन सा सेट बचा, वो आपका बचा सिंपल नल सेट, ठीक है। तो इसको कहते हैं आपका लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो इस तरीके से आपकी ये क्लियर होगी सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम क्या देखते हैं, हम एग्जाम्पल 22 देखेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि डी मॉर्गन्स लॉ को हम मतलब प्रूव करेंगे कि भाई डी मॉर्गन्स लॉ वैलिड होता है कि नहीं, ठीक है ना। डी मॉर्गन्स लॉ तो बेसिकली इन जनरल वैलिड होगा, ठीक है। तो यहाँ हम चेक करेंगे कि डी मॉर्गन्स लॉ वैलिड है कि नहीं, ठीक है। तो लेट यू जो है इसने यूनिवर्सल सेट ले लिया हुआ है, इसमें कौन सा सेट लिया है इसने, 1 से लेकर 6 नंबर तक, ठीक है। तो एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैटेगरी एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। तो ए में कौन कौन से आ गए, 2 3, और बी में कौन कौन से आ गए, 3 4 5, ठीक है। तो यू भी डिफाइन हो गया, ए भी डिफाइन हो गया, और बी भी डिफाइन हो गया। हमें आंख बंद करके हम कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ यू एंड बी इज अ सबसेट ऑफ यू, ठीक है, क्योंकि हमें 2 सेट दिखाए हैं और उसका एक यूनिवर्सल सेट दिखाया है। तो यूनिवर्सल सेट के तो बाकी सेट सबसेट होंगे ही होंगे,
ठीक है, वो चीज़ तो क्लियर है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए डैश, यानी ए डैश क्या है, हमें एक ऐसा सेट फाइंड करना है जिसमें क्या होंगे, ए के एलिमेंट नहीं होंगे। ठीक है ना, वो एलिमेंट नहीं हो, ए को छोड़ के बाकी जितने भी यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हैं वो होंगे, यानी हम उसको ऐसे कह सकते हैं, हमें ये फाइंड करना है, u माइनस ए फाइंड करना है। ठीक है, तो u में से अगर हम a माइनस करें, क्या माइनस होगा, 2 और 3 माइनस हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा उसमें, उसमें बचेगा 1। ठीक है, 2 3 क्या हो गए, माइनस हो गए, तो 4 5 6। ठीक है, तो ये आ गया आपका a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिमिलरली हम b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो एलिमेंट जो b को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है वो होगा b कॉम्प्लीमेंट, यानी b को छोड़ के, यानी यूनिवर्सल सेट में से हमने b माइनस कर देना है। तो यूनिवर्सल सेट में से जब हम b माइनस कर देंगे, यानी 3 4 5 माइनस कर देंगे, अंदर क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 माइनस हो गए, तो बचा 6। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया आपका b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, अब हमें देखो क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, यानी हमें a कॉम्प्लीमेंट जो ये आया हमारा और b कॉम्प्लीमेंट जो ये है, इन दोनों में से क्या करना है, हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन के लिए वही सेम मेथड मेरा, ठीक है, कि इन दोनों में से सबसे छोटा सेट कौन सा है, देखो b कॉम्प्लीमेंट छोटा है, तो b के जो है कॉम्प्लीमेंट के आप एलिमेंट चेक करो एक एक करके, क्या a में वो रिपीट हो रहे हैं कि नहीं, अगर रिपीट होंगे तो वो आपके इस सेट में आ जाएंगे। ठीक है, पहले देखो 1 a, इसमें भी a कॉम्प्लीमेंट में भी रिपीट हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, 2 रिपीट नहीं हो रहा, 6 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो 6, तो ये आ गया आपका a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम करेंगे a यूनियन b निकालेंगे, यानी हम पहले a के सारे एलिमेंट लिख लो। ठीक है, यूनियन कैसे फाइंड करते थे, a के सारे एलिमेंट लिख लो। अब b के क्या करो, b के अब एक एक करके एलिमेंट देखो, लेकिन ये देख इंश्योर करो कि रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब b में क्या आ रहा है, पहला एलिमेंट 3 तो हमने ऑलरेडी रिपीट किया है, तो 3 तो नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, 4 लिख सकते हैं, रिपीट नहीं हुआ है ए में। 5 भी लिख सकते हैं, वो ए में रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ए यूनियन बी भी आपका आ गया। क्लियर बच्चों, अब गौर करना, अब हमें ये क्या प्रूव करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी ए यूनियन बी हमारा ये आ गया। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं इसको ए यूनियन बी को सेट एक्स लिख लूं, ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, सेट एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, हमें ए यूनियन बी जिसको मैंने सेट एक्स से रिप्रेजेंट किया उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो यानी मैं बोल सकता हूं आपको यूनिवर्सल सेट माइनस एक्स फाइंड करना है, यानी यूनिवर्सल सेट हमें एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या देगा, एक ऐसा सेट जिसमें क्या होंगे एक्स के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के वो आएंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में से आप x माइनस कर लो। ठीक है, 2 यानी 2 3 4 5 माइनस करो यूनिवर्सल सेट में से, 2 3 4 5 बचा क्या उधर, 1 और 6। थोड़ा ध्यान देना, बचा क्या वहां पर, 1 और 6, यानी ये क्या है हमारा a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट आया। ठीक है, और ये क्या आया हमारा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट आया। देखो इसमें क्या आया 1 और 6, इसमें भी क्या आया 1 और 6, तो हम ये कह सकते हैं a यूनियन b का जो कॉम्प्लीमेंट था वो हमारा किसके बराबर आया, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, यानी वो किसके बराबर आए थे, एलिमेंट 1 और 6 के बराबर। तो यहाँ से आपकी डी मॉर्गन्स जो लॉ था वो प्रूव हुआ। ठीक है बच्चों, क्लियर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट इज ठीक है, इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, ये पहला लॉ कहता है। ठीक है, एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ intersection of two set it is equal to the union of their complement, यानी उनके रिस्पेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का जो है यूनियन के बराबर होगा। ठीक है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है, ऑफ द टू सेट इट इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ देयर
कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो ये मैंने देखो यहाँ पर हमने डायग्रामेटिकली देखो ये यू है, ठीक है, ब्राउन जो है, ब्राउन प्लस ब्लैक जो है, टोटल एरिया जो रेक्टेंगल के अंदर सारे का सारा एरिया जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका यू रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो ये ब्लैक एरिया है, ये जो ब्लैक एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये जो मैं येलो से थोड़ा इसको मार्क दिखा रहा हूँ, तो ये ब्लैक जो एरिया है सारे का सारा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है। और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई, इस एरिया को छोड़ के, यानी इस एरिया में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको छोड़कर बाकी जितने सारे एलिमेंट्स जो यू में प्रेजेंट होंगे और वो कौन से होंगे, वो सारे के सारे ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, एक पूरे यूनिवर्सल सेट में जो क्या है किसके बराबर है, ब्राउन प्लस ब्लैक, उसमें से क्या करो आप, ब्लैक माइनस करो, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ ब्राउन बचेगा, विच रिप्रेजेंट्स द ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एक तो डिमॉर्गन्स लॉ की स्टेटमेंट भी आ गई और उसको मैंने मैथमेटिकली बताया भी है क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपने दोबारा से कॉम्प्लीमेंट जो था उसकी आपकी पिक्चर क्लियर होगी कि कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है। ठीक है, मैं कॉम्प्लीमेंट बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये क्यों रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपको जो है जब बार बार कोई चीज़ दिमाग में बोली जाती है तो आपके दिमाग में वो एक इंप्रेशन क्रिएट करती है। ठीक है, क्योंकि मैथ क्या है, मैथ जो है आपको बार बार जब कोई चीज़ रिपीट की जाएगी देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन इज। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। ठीक है, आपकी डिमॉर्गन्स लॉ क्लियर हो गया। ठीक है, आपके सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आपकी क्लियर हो गए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये एक ब्रीफ आइडिया था। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.5 से पहले का एक ब्रीफ आइडिया था जिसमें हमने क्या पढ़ा, एक कॉम्प्लीमेंट पढ़ा और कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, हमने डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ा। ठीक है, तो इसी से एसोसिएटेड जो होगी आपकी एक्सरसाइज 1.5 होगी जिसको हम लेक्चर 12 में फुली सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, टेक केयर बच्चों।